ठीक होना जो है पाकिस्तान के हक में नहीं है। चलिए आपसे इस पे बात करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवाई वक्त टुडे के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा जुल्फ़िकार और आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज के नए प्रोग्राम के साथ। जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम बात कर रहे थे पाक अमरीका ताल्लुकात में कशीदगी के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम को आगाज़ करते हूँ किताब हिदायत से, उसके बाद फिर अजमल नियाज़ी साहब की जानिब भी बढ़ेंगे। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। याद करो वो दिन जब हम जहन्नुम से पूछेंगे क्या तू पुर हो गई, वो जवाबन कहेगी क्या कुछ और भी है, और करीब कर दी जाएगी जन्नत परहेजगारों के लिए, वो उनसे दूर नहीं होगी, यही है जिसका तुमसे वादा किया गया। यह हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला, अपनी तौबा की हिफाजत करने वाला है। प्रोग्राम का न्यूज़ के हवाले से आगाज़ करती हूँ। अजमल नियाज़ी साहब मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे सर आप? जी मेहरबानी। अच्छा, जैसे कि हम बात करते थे प्रोग्राम से पहले ही कि पाक अमरीका ताल्लुकात में कशीदगी है, क्योंकि अगर हम इस तरह बात करें एक आम शहरी की हैसियत से, आम शहरियों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है कि इस पर क्या आगे होगा क्या नहीं होगा, क्या वाकई अमरीका पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा। लेकिन अभी मैं अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का भी बयान पढ़ रही थी, वो भी काफ़ी सख्त लहजा उनका देखने में आ रहा था पाकिस्तान के हवाले से। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में अटैक कर सकते हैं लेकिन अपनी फौजें नहीं भेजेंगे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में अटैक कर सकते हैं। आपको ये सिचुएशन कैसे की लग रही है? क्या वाकई कोई अमेरिका की जानिब से कोई इस तरह के रद्द-ए-अमल? देखिए आयशा, बात यह है कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात कब कशीदा नहीं थे। बिल्कुल, सिर्फ अमेरिका की तरफ से ये ताल्लुकात जो थे कभी कभी इनमें रिलीफ आता था। सही। हमने तो गुलामाना पॉलिसी इख्तियार की हुई है। मतलब अमेरिका वही अपनी पॉलिसीज पे अमल कराने के लिए वो थोड़ा सा नरम रवैया कर लेता था, वरना पाकिस्तान की वो एक शुरू से जो गुलामाना सोच और गुलामाना पॉलिसी चल रही है वो आज तक चल रही है। जी, आपको मालूम है कि हिलरी से पहले जो वजीर खारजा थी जी, वो लिजा कॉन्डोलीज़ा राइस, जी, उसने जो कहा था कि मेरे पास छड़ी भी है और गाजर भी है। सही। तो कभी मैं गाजर दे के काम करा लेती हूँ, कभी छड़ी से काम। तो मतलब ये इसी तरह की पॉलिसी रही है अमेरिका की। और मुझे अब भी लगता है, देखे ना, अब आके माइक मोलन के जो बयानात हैं। अच्छा, माजरत के साथ अजमल साहब, पहले फिर खबर शामिल करती हूँ, फिर आपके इस पे तज्जिया भी होगी। खबर सबसे पहले शामिल करती हूँ जो कि यकीनन वही है पाक अमरीका ताल्लुकात में कशीदगी के हवाले से। सख्त लहजा इख्तियार करेंगे पाकिस्तान से पहले जैसी शराकत मुश्किल है, मोलन। ओबामा इंतजामिया मोलन से नाराज है। वाशिंगटन पोस्ट, व्हाइट हाउस का ISI से मुतालिक अल्फाज की तौसीक से इनकार, पेंटागन की हिमायत। और इसके साथ ही एक और खबर वो भी मैं शामिल कर लेती हूँ पाक ईरान दोस्ती के हवाले से कि पाकिस्तान और ईरान अपनी करेंसी में तिजारत शुरू करने पर गौर करें। सदर जरदारी, पाकिस्तान तनहा नहीं, मुश्किल में हम साथ हैं, चैलेंजेस से मिलकर निपटेंगे, ईरानी वज़ीर दाखिला। अच्छा अजमल साहब, सबसे पहले तो हम इसी पे ही बात कर रहे थे। देखिए ना, मैं समझता हूँ कि मोलन के बारे में व्हाइट हाउस ने भी कहा है कि ये गैर सफारती जुबान, बल्कि तौहीन आमेज, गैर सफारती से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है दहशतगर्दी की मुहिम के बाद, ये फ्रंट लाइन जब सब लोग जानते हैं, तो जो कुछ जितनी कुर्बानियाँ दी हमने, जानी माली, तो क्या ये कुर्बानी की कहानी जो है बगैर उन्वान के भुला दी जाएगी? ये बड़ी ज्यादती की बात है। किसी मुल्क के लिए अमेरिका ये लेजा इख्तियार नहीं करता, लेकिन जिस मुल्क को जलील करना चाहता है उसके लिए ये लेजा, इराक के लिए उसने ये लेजा इख्तियार किया। हम उस वक्त कहते थे कि हम ना इराक हैं ना अफगानिस्तान है, हमारी बारी तो आ ही नहीं सकती। बारी आ गई बारी, यानी कि पहले आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे काम हुआ, अब यहाँ पे काम शुरू होना। माइक मोलन जो है वो जनरल कियानी का दोस्त है, और कुछ दिन पहले जनरल कियानी भागा भागा स्पेन गया था माइक मोलन से। और उसके बाद जब माइक मोलन का बयान आया था तो उस पर जनरल कियानी की जानिब से भी बयान आया था कि मुझे उनके लहजे पर अफसोस हुआ है, हालांकि हम बातचीत करके आए थे। देखिए ना, मैं समझता हूँ कि जनरल कियानी साहब को ये सोचना चाहिए कि आपके मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकला, बातचीत का क्या नतीजा निकला। उसके बाद किया जनरल कियानी ने कोर कमांडर के इजलास में बुलाया और लेजा भी सख्त उसने इस्तेमाल किया, ये दुरुस्त है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिका से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है, जिस तरह भारत से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। 64 बरसों में हमने जो बार बार मुज़ाकरात किए भारत से, वो आज भी वहीं के वहीं है। इसी तरह देखे ना, आए दिन अमेरिकन एहलकार जो है पाकिस्तान दनराते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल जी, आप देखें कि इन तुर्श और सख्त बयानात के बाद जनरल जेम्स को शर्म नहीं आई और वो भागा भागा पाकिस्तान आ गया है और सीधा जनरल कियानी से मिलने के लिए चला गया है। सही। ये क्या तरीका है कि तुम थप्पड़ भी मारते हो और सारी भी कहते हो और ये इस तरह का मामला भी करते हो। मेरा ख्याल है कि अमेरिका इसमें एक गेम कर रहा है
एक देखे ना एबटाबाद पे जो हमला हुआ था, उसका क्या नतीजा निकला? उसका तो कोई अभी क्या वो हमला नहीं था? फैसला भी नहीं हो सका। क्या वो हमला नहीं था? वहाँ उसामा मौजूद नहीं था। अब देखे ना, मैं समझता हूँ उसामा जैसे बहादुर आदमी के लिए इतनी बेचारगी, इतनी बेबसी से मार देना उसको, उसकी लाश को समुद्र में बहा देना, ये क्या है? और अभी तक तो ये बात भी कंफर्म नहीं है कि वाकई अमेरिका की जानिब से उसामा बिन लादेन को वहां पर कत्ल किया गया कि नहीं किया गया, क्योंकि सबूत ही नहीं सामने लाए जा रहे। इसमें पाकिस्तान के जो फौजी हुकाम है और सियासी हुकाम ने उन्होंने वाज़ेह तौर पर कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। देखिए, मैं समझता हूँ कि अमेरिकी अवाम जो है वो शायद पाकिस्तानी अवाम की तरह बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ अगर नहीं है तो बेनियाज़ ज़रूर है। उनमें से 50% से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान को मुल्क है भी कि नहीं, और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है, पाकिस्तान का सदर और आर्मी चीफ कौन है। देखें, उसामा की एक तकरीर हुई थी, जाली झूठी तकरीर, उससे सदर बुश का दूसरा इलेक्शन जो था वो जितवा दिया गया था। अब उन्होंने कहा कि नहीं, इससे तो काम नहीं चलेगा, उसामा को मरवाया गया, और मरवाने का भी झूठ, वो भी जाली तकरीर थी, ये भी जाली ड्रामा था। इसके जरिए वो सदर ओबामा को दोबारा इलेक्शन में जितवाना। और अब ये बयान दिए जा रहे हैं कि हम अमरीकी फौजियों की हिफाजत के लिए कुछ भी करेंगे, यानी कि अब दोबारा से इलेक्शन जीतने के लिए अपने लोगों की हिफाजत की बात की जा रही है, तो बाकी लोगों को गाजर मूलियों की तरह आप काटते हैं। देखिए आयशा, बात यह है कि अफगानिस्तान में गाजर मूली की तरह मारे गए हैं अमरीकी, तालिबान ने मारे में भी और अफगानिस्तान में भी। अच्छा, फिर देखे ना, क्या ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो अफगानिस्तान में जाकर अमरीका की हिफाजत करे? सही, बिल्कुल। यहाँ जो दंदनाते फिरते हैं पाकिस्तान में, यहाँ तो एक अमरीकी रेमंड डेविस जो है वो 2 पाकिस्तानियों को दिन दहाड़े कत्ल कर देता है, और फिर आप उस रेमंड डेविस को बड़े बाइज्जत तरीके से रिहा करके, अदालत से रिहा करवा के उसको स्पेशल तैयारे पर अफगानिस्तान भेज देते हैं, वापस ले जाते हैं। और अफगानिस्तान में वो अब भी पाकिस्तान में तमाम तर जो मनफी सरगर्मियाँ हैं उसको कंट्रोल कर रहा है, वो उसको मॉनिटर कर रहा है। वो रेमंड डेविस, वो अमेरिका क्यों नहीं जाता? अमेरिका क्यों नहीं उसको बुलाया जाता? उस पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता? सारी मालूमात तो वो ले गया था। अब वो अमेरिका ने कहा था कि रेमंड डेविस के खिलाफ हम मुकदमा चलाएंगे। उन्होंने कहा था हम अपनी अदालत में मुकदमा चलाएंगे। तो क्यों, कहाँ चलाए मुकदमा उसके खिलाफ? लेकिन ये सारी सूरत हाल जो है ये तौहीन आमेज है, ये जिल्लत अंगेज है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के पाकिस्तानी हुक्मरानों को शर्म करनी चाहिए, और अब ये मौका आया है कि वो किसी तरह आंखों में आंखें डालकर, जिस तरह आपने भी कहा कि वो बात करे अमेरिका से। और अमेरिका वो मुल्क है कि उसकी जो पॉलिसी है कि डराओ न डरे तो खुद डर जाओ। ये एक पॉलिसी है, ये मुहावरा भी है हमारे इसमें लाहौर में कि डराए लोगों को, नहीं डरते तो खुद डर जाए। तो अमेरिका जो है वो ऐसे मुल्क से डर जाता है कि जो डट कर खड़ा हो जाता है। ईरान का क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया। वाकई ईरान की जानिब से जितना सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया अपने एटमी असासों के हवाले से या अपने मुल्क के हवाले से, उसके बाद अमेरिका की जानिब से बयानबाजियां ही सामने। देखिए, अमेरिका ने रूस को भी जो शिकस्त दिलवाई है वो पाकिस्तान की तरफ से दिलवाई है। बिल्कुल। या अफगान मुजाहिदीन थे या आलम इस्लाम के सरफरोश थे। अच्छा, रूस दुश्मन है अमेरिका का, लेकिन अमेरिका का एक सिपाही भी अफगानिस्तान में उस वक्त लड़ाई में शरीक नहीं हुआ, तो हमने उसको वह सुपर पावर बनाया, उसको शर्म नहीं आती। उस वक्त तो ISI जो थी वो बड़ी खुफिया जमात थी, और जो आप यकीन करें कि ISI जो है RAW से और CIA से भी बेहतर जमात थी। इसीलिए ISI को खत्म करने की ये तमाम साजिश अमेरिका डरता है, अमेरिका ISI की ताकत को जानता है, अमेरिका पाक फौज की ताकत को जानता है, इसलिए बस ये सारे ड्रामा किया जा रहा है, ये सारे ड्रामे जो हैं उसके हमारे सामने आ रहे हैं। और वो इज्जतमंदाना तौर पर निकलना चाहता है अफगानिस्तान से, और निकलना नहीं भी चाहता। देखें, दोनों बातें, मतलब अपना असर भी रखना चाहता है और वहां से निकल भी जाना चाहता है। वो वहां पर भारत नवाज हुकूमत बनाना चाहता है। बिल्कुल। भारत नवाज हुकूमत का क्या मतलब है कि इस तरफ भी इंडिया होगा, इस तरफ भी इंडिया होगा, दोनों सरहदों में, और हम दरम्यान में सैंडविच हो जाएंगे। यानी इंडिया तो कभी दोस्त नहीं था पाकिस्तान अमेरिका का, तो रूस का दोस्त था। और अमेरिका को हया नहीं आती है कि जिस मुल्क ने हमेशा अमेरिका की हिमायत की है, यानी आप देखें कि रूस ने पेशावर में बटाबेर और दूसरे जो शहर थे उनको निशानजद कर दिया था कि हम यहाँ पर एटमी हमला करेंगे। यानी ये पाकिस्तान का किरदार है, और उसके मुकाबले में अमेरिका का ये किरदार है। ये इसलिए है कि हमारे हुक्मरानों ने गुलामाना पॉलिसी इख्तियार की।
पाकिस्तानी हुकाम गुलाम इब्ने गुलाम थे। और अब ये वक्त है कि वाकई अपनी पॉलिसी, ये जो गुलामाना पॉलिसी, इसको तर्क करके अगर वाज़े और स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ अपनाते हैं अमेरिका के ख़िलाफ़, तो यकीनन इससे कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी पैदा हो सकती है। बहरहाल पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से हमने बात की है। अगली खबर में शामिल करती हूँ, आज काफ़ी अहम इजलास होगा, वो मैं खबर शामिल करती हूँ, फिर अजमल साहब से इस पर तज्जिया भी लेंगे। APC आज होगी, सियासी और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। सदर वज़ीर आज़म कयानी की मुलाकात, एजेंडे पर मुशावरत, वज़ीर आज़म सदारत करेंगे। हिना खर और शुजा पाशा कि नवाज शरीफ को इस मौके पर यह बयान नहीं देना चाहिए था। अच्छा, तुम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहते हो, तुम अपने इख्तिलाफात का इजहार भी करते रहते हो, तो क्या ये मौका है कि यहाँ तुम अपने इख्तिलाफात पेश करोगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करोगे, और फिर तुम ये भी कहते हो कि हम में मजीद जामे के स्वार्थ में, तो मजीद साहब हमेशा बड़ी मुख्तलिफ बात करते हैं। तो उन्होंने कहा, इस बात को सराहा, और जो अच्छी बात है कि हिना रबानी खर ने बाकायदा यानी दुपट्टा लेकर, जिस तरह आप उसने दुपट्टा लेकर वो खिताब किया, तो ये बात उसकी अच्छी। और मैं कहता हूँ कि ये चीजें यकीनन सराहने वाली होती हैं, जिनको हम सराहते भी हैं। देखे ना, इससे पहले लोग उस खातून को फैशनेबल कहते थे, और मैं कहता हूँ कि खातून को सजने का हक हासिल है, खातून को हक हासिल है कि वो अच्छी नजर आए। अच्छा, उसको फैशनेबल तुम कहते हो, मगर जो एटीट्यूड इख्तियार किया उसने अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर से पहले, तो मैं उसको ऑनरेबल कहता हूँ। उसने दुपट्टा लिया, पाकिस्तानी तहजीब की नुमाइंदगी की। बेनज़ीर भुट्टो में दुपट्टा लेती थी, वो भी एक बड़ा काबिल तारीफ इक़दाम था। तो मेरा ख्याल है कि अगर हुक्मरान औरतें, फैशनेबल औरतें ये तरीका अख्तियार करें, और दुपट्टे से औरत अच्छी लगती है, उसके अंदर ग्रेस का इजाफा होता है, वकार में इजाफा होता है। तो ये बात अच्छी की मजीद नवी साहब ने, और मैं भी, और बल्कि उन्होंने कबीर अली शाह को भी याद किया जो चादर और तहरीक करते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि दुपट्टा जो है वो चादर से बेहतर है, यानी चादर से बेहतर है दुपट्टा, कि उसने दुपट्टा लिया वो। और कबीर अली शाह उन्होंने गोल्ड मेडल दें उनको, जो यहाँ उस अजलास में भी बच्चियाँ बैठी हुई थी, उन्होंने भी दुपट्टे जो थे वो अपने गले में रखे हुए थे। तो मैं ये कहता हूँ कि हिना रबानी खर को नुमाइंदगी करनी चाहिए थी अक़वाम मुत्तहिदा में। बिल्कुल सही नुमाइंदगी। वो जो बातें आपने कही हैं कि सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से और डेंगी से जो मुतासिरीन की मदद के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा जितने भी ममालिक हैं उनका साथ दिया दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ। पाकिस्तान फ्रंट लाइन इत्तेहादी है, इतना तो हक बनता है, और जो हक के तौर पर पैसे दिए जाते हैं, जो इमदाद जाती है, उसको भीख का नाम दे दिया जाता है। अब वो APC में क्या ब्रीफिंग देगी? हमने अक़वाम मुत्तहिदा में देख लिया, जो ना, अगर हिना रबानी खर ने शेर भी पढ़ा अल्लामा इकबाल का, शुक्र है कि उसने सही शेर पढ़ा, लेकिन मैं समझता हूँ कि APC में वो क्या करेगी। यानी अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है सामने आ गया, तो यहाँ वो क्या करेगी। इसलिए ये बड़ा डर भी लगता है कि APC के साथ लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, तमाम लोग जो है इकट्ठे हैं, तमाम लोग, वैसे भी अवाम एंटी अमेरिका है, पूरे आलम इस्लाम के अवाम जो हैं एंटी अमेरिका हैं, और पूरे आलम इस्लाम के हुकाम जो हैं वो अमेरिका के ग़ुलाम हैं, और हाँ पाकिस्तान में भी हैं, कई साफ़ी हैं, ये नजम सेठी और ये इम्तियाज़ आलम, और ये मैं समझता हूँ कि भाई चलें ठीक है, हमारे दोस्त हैं, सीनियर हैं ये, लेकिन इनको चाहिए कि वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश करें। अगर अमेरिका हमला करता है हम पे, तो हम क्या उसको जायज़ करार दे दें कि उसका हमला ठीक है। हकानी नेटवर्क को तो अमेरिका ने बनाया था, यानी आप देखें कि ये जलालुद्दीन हकानी, जो सिराजुद्दीन हकानी का बाप था, इसको व्हाइट हाउस में अपने मकासद के इस्तेमाल के लिए व्हाइट हाउस में बुलाया, उसको उसकी तस्वीरें छपी, और अमेरिका वाले जो थे उसको बड़ा नाम देते थे कि वही हकानी। अच्छा, इस वक्त एक अजीब बात है
इस वक्त भी जो कंटेनर्स हैं नेटो के, उनको बाहिफाजत गुजरने के लिए और अपनी जगह पर जाने के लिए हक्कानी नेटवर्क को भत्ता दिया जाता है अमेरिका की तरफ से कि वो खुदा के लिए हमारे नेटो को बाहिफाजत अंदर जाने और हम जो है हमने अपनी सड़कें बर्बाद कर दी हैं। हमने कब से नेटो कंटेनर्स गुजर रहे हैं और अमेरिका हमें ये सलाह दे रहा है और उल्टा हक्कानी नेटवर्क का इल्जाम भी हम पे लगाया जा रहा है। बिल्कुल अजमल साहब, इस पर मजीद भी बात करेंगे। मुख्तसर ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। ये है वक्त। पाक अमेरिका तनाव ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज हो रही है। पाकिस्तान में बमबार तैयारे इस्तेमाल हो सकते हैं, अमरीकी सेनेटर। हक्कानी नेटवर्क को दहशतगर्द करार देने का फैसला जल्द होगा हिलरी। और पहली परवाज 150 आदमीन को लेकर सऊदी अरब रवाना। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज एपीसी का इजलास हो रहा है और काफ़ी लोगों की, तमाम पार्टीज़ की उम्मीदें भी हैं कि आज के इजलास में क्या फ़ैसला किया जाता है और यकीनन हमारी उम्मीद भी है, दुआ भी है कि हमारे हुक्मरान, तमाम सियासी पार्टीज़ अब पाकिस्तान के लिए डट जाएँ और सही फ़ैसला कोई करें। बहरहाल कॉलर्स को शामिल करेंगे। नंबर मैं आपको बता देती हूँ 363-12169 हमारे प्रोग्राम में कॉल करने के लिए नंबर है। कॉल हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद अकरम खान लाहौर से बोल रहा हूँ जी। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? आयशा साहब को भी और नियाजी साहब को भी मेरा सलाम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, थोड़ा सा टाइम लूंगा, अगर दे देंगे तो जी जी, दो बातें करनी। शेर से शुरू करूंगा अपनी बात। जी जी। मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब, उसी तार के लौंडे से दवा लेती। आज एपीसी की मीटिंग हो रही है, इसमें क्या ये लोग करेंगे? बैठेंगे, मिनरल वाटर पिएंगे, बिस्कुट खाएंगे, कॉफी पिएंगे। और फिर दूसरी बात यह है कि इन्हीं लोगों में स्वाय एक दो के 97 बिलियन डॉलर स्विस बैंकों में पड़े हुए हैं। किसी इतने दिन हो गए, किसी ने ये नहीं कहा कि हम अपना पैसा वापस लाते हैं। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि अमेरिका जो है इनसे पूछ के बात करेगा। एक बात करूंगा, 45 के अंदर जब जापान पे उसने एटम बम गिराया, क्या किसी अपने इत्तेहादियों से पूछा था? लीग ऑफ नेशन में बात लेके गया था, मैं ये करने वाला हूँ। ठीक, बहुत शुक्रिया अकरम साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी बात पे हम इस पर तजिया भी लेंगे। सज्जाद साहब भी हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सज्जाद वाही लाहौर से। ऐसी बात नहीं है जी कि आज सिर्फ कोई कॉफी शॉफी चलेगी या बिस्किट वगैरह होंगे। मसला ये है कि ये मुल्क कौम का मामला है। वो जो जाती नोयत के मामला होते हैं उनके लिए तो हीले बहाने चलते ही रहते हैं, लेकिन इस मौके पर ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल संजीदगी के साथ कौम को ये मामला लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब ये बाहर लोग आएंगे तो पहले से बहुत मुख्तलिफ और मजबूत पाकिस्तान को ये साथ लेके बाहर आएंगे इंशाल्लाह ताला। और हमको इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए इन्हीं से कि जैसे भी है, लेकिन बहरहाल ये है तो हमारे ही हुक्मरान और हमारे ही कायदीन और हमारे ही लीडरान, तो इनसे अच्छी तो अकबर फौज भी हमारी अपनी है जी। और हम फौज के पीछे अगर नहीं होंगे तो फिर ये कैसे चलेगा? सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। अच्छा, दो कॉलर्स, दोनों की मुख्तलिफ राय थी। लेकिन ये मैं सोचता हूँ कि देखना लोग किस तदाद में फंसे हुए हैं। उनको उम्मीद भी है, उनको मायूसी भी है। देखना, क्योंकि इस वक्त जो रिकॉर्ड है पिछला हमारी हुकूमतों का, सियासतदानों का, वो ठीक नहीं है। सही। इन्होंने कभी दो टोक इस तरह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। अगर किया और बाकी इस पर काफी हैरानी हुई है उनकी जानिब से, जो सख्त मौक़िफ़ अपनाए गए हैं अमेरिका के लिए। यकीनन हम सबको हैरानी हुई है। जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मिली भगत है, ये नूरा कुश्ती है। बल्कि मैं कहता हूँ कि अमेरिका कि ये बच्चा जमहूरा कुश्ती है, ये जमहूरियत के शोर मचाते हैं ये। अच्छा, वो पहले कादर ने बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर इससे बड़ा अज़ाब क्या आ गया? क्या किसी सियासतदान ने अपना $1 भी बाहर के बैंकों से पाकिस्तान में लाने के लिए सोचा? ये तो इनकी खुदगर्जी है। ये तो इनकी सियासत है और ये सियासत चमकाते हैं अपनी अपनी।
ये अपना अपना नाम। मैं कहता हूँ कि अगर लोगों की तरफ से प्रेशर महसूस ना होता सियासतदानों को तो शायद वो APC की मीटिंग में जाते ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए ना, इससे मतलब पहले एक अवामी प्रेशर इस वक्त बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग ये बात कर रहे हैं कि हम फौज के साथ खड़े होंगे। अगर अमेरिका की जानिब से कोई ऐसे की बात की गई, कोई ऐसे का अमल किया गया तो हम फौज के साथ खड़े होंगे। फौज ने क्या किया है? देखिए ना, एबटाबाद का जो मामला था उसमें फौज का क्या किरदार था? अच्छा, फौज ने क्या सवात का ऑपरेशन जो है वो अपने तौर पर किया है? इन्होंने पहले तो बाकायदा मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात कामयाब भी हो गए, लेकिन अमेरिका ने कहा कि हम जंग के लिए आपको पैसे देते हैं, सुलह के लिए पैसे नहीं देते। वो खुद सुलह करते हैं, खुद तालिबान से बात करता है अमेरिका, मगर हमें बात नहीं करने देता। उसके अपने मुआहदे हैं हकानी नेटवर्क के साथ, मगर हमें वो धमकियां देता है। और हिना रबानी खर ने भी ये बात की है कि CIA के दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते हैं। हाँ नहीं, राब्ते देखिए, मैं समझता हूँ कि जनरल अतर अब्बास ने ये कहा था कि राब्ते खुफिया एजेंसियों के होते हैं, बिल्कुल, लेकिन राब्ते का मतलब हिमायत नहीं है। सही भाई राब्ते तो होंगे ISI के। भाई जब ISI रूस के खिलाफ लड़ रही थी तो उस वक्त हकानी नेटवर्क के साथ राब्ते नहीं थे उसके। बिल्कुल, तो अमेरिका को शर्म भी नहीं आती है कि ये वो लोग थे कि जिन्होंने उसकी मदद की, उसको वाहिद सुपर पावर बनाया, और अब उसका ये हाल कर रहा है। अब वो चाहता है कि रूस की जंग पाकिस्तान ने जीत की दी थी, और ये जंग भी अमेरिका को पाकिस्तान जीत के दे। सही। ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अफगानिस्तान में अमेरिका की हिफाजत करे। कल को वो कहेंगे भाई अमेरिका में भी अमेरिका की हिफाजत तुम करो, तो फिर क्या करेगा पाकिस्तान? सही। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज्यादती है और अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा। ये मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूँ कि अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा। अमेरिका जालिम है और जालिम बहादुर नहीं होते, जालिम बुज़दिल होते हैं, और अमेरिका बुज़दिल है। वो किसी सूरत में भी अगर मौक़िफ़ सख्त इख्तियार करेगा पाकिस्तान तो वो नहीं खड़ा। चीन आ गया है पाकिस्तान में, तो ये खित्ता चीन का खित्ता। और जैसे कि आपने अभी बात भी की थी कि डराओ डराओ, अगर नहीं डरते तो खुद डर जाओ। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर भी हैं अजमल साहब, उनसे भी बात करते हैं ईरान के बारे में बात में। जी बिल्कुल, हम इस पर भी बात करेंगे। अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अब्दुल रज़ाक बोल रहा हूँ लाहौर से। जी जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे तमाम सियासतदान अमेरिका के खिलाफ जो लोगों के जज्बात है ना, उन्हें अपने हिस्से के मुताबिक कैश करवाना चाहते हैं। अगर ये इतने मुखलिस होते तो माजी के तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत से पहले ये मुतालबा करते कि हम APC में तब शिरकत करेंगे, पहले आप नेटो को जो राहदारी आपने दी हुई है उसे बंद करें, ताकि हमें कोई पता चले कि हुकूमत अपनी पॉलिसी को यू टर्न लेगी। ये तो सिर्फ कैश करवाना चाह रहे हैं कि कल को अगर हुकूमत की पॉलिसी यही रहती है तो हमारे ऊपर कोई ब्लेम ना आए। सही, बहुत शुक्रिया। ये दिखावा है जो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई APC से पहले तो कोई मामला करो। अच्छा, ये बात APC में बात के ऑप्शंस में रखी गई है कि अगर अमेरिका की जानिब से फिर भी इस बात पे बाज नहीं आते हैं तो नेटो सप्लाई लाइन को बंद किया जाएगा। देखिए शबी भी, सिर्फ आप कादर भी सुनेंगे। अच्छा, ये परसों भी ड्रोन हमले हुए हैं। बिल्कुल। अब देखे ना, क्यों सा सख्त मौक़िफ़ है आपका? सिर्फ बयानबाजी है, सिर्फ लफ्जों की जादूगरी है, लफ्जों की बाजीगरी है इधर से, और अमेरिका जो चाहता है कर लेता है। अच्छा देखे ना, एबटाबाद पर हमला जो अमेरिका ने किया है वो क्या इंटेलिजेंस शेयरिंग जो थी पाकिस्तान की तरफ से उसके बगैर कर लिया है? यानी हवाई हमला होता है, हेलीकॉप्टर उतरते हैं। अच्छा, उनकी तो ये है सूरत हाल अमेरिका की कि उनका एक हेलीकॉप्टर जो है वो टेक्निकली खराब हो गया। टेक्निकली खराब हुआ कि नहीं, शायद उसको गिराया गया हो। बिल्कुल। अच्छा, फिर उसका मलबा जो था वो देने के लिए उसने प्रेशर किया। चीन के अमेरिका का तैयारा गिरा था और चीन ने वो मलबा नहीं दिया था, और तब दिया था जब अमेरिका ने माजरत की थी। ये मौक़िफ़ होता है, ये मौक़िफ़ होता है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर है मुजफ्फर भट्ट साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैं न्याजी साहब खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो जिस तरीके से रहनुमाई कर रहे हैं। मुजफ्फर साहब, माज़रत से पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, आपकी आवाज दोबारा से हमें गूंज के आती है, तो टीवी का वॉल्यूम जरा प्लीज बंद कर दें, फिर बात करें। अच्छा जी जी। तो बात यह है कि ये जो APC मीटिंग कॉल की गई है ये इसी तरह है जैसे कि मुशर्रफ के जमाने में अमेरिका ने हाँ या ना के लिए कहा था। अब मीटिंग तो ऐसी है कि अब कोई लीडर इसको इनकार करे तो उसके लिए मुसीबत है। बिल्कुल। तो ये एक उसी तरह का एक अंदाज है कि सब मजबूरन ये जा रहे हैं, और अमली तौर पे इनकी मुनाफिकत और इनका जो अंदाज है, मुल्क और कौम से हमदर्दी है, जो इनको मैंडेट दिया गया उस पे 3 सालों में जो इन्होंने हालात पैदा किए हैं, और महंगाई
और जितने भी मसाइल हैं, दहशतगर्दी, किसी भी देखिए आप, इन्होंने क्या इख्तियार किया, कभी किसी पार्टी के साथ मिल जाते हैं, कभी फिर उससे नफरत हो जाते हैं, फिर उनको दावतें देते हैं, फिर उनके खिलाफ भी होते हैं, फिर उनका गवर्नर भी निकल जाता है। ये क्या मफाहमत की पॉलिसी है? ठीक, बहुत शुक्रिया मुजफ्फर साहब, बहुत शुक्रिया। इस पे बात भी करते हैं खालिद साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जब से ये 9/11 हुआ है, अफगानिस्तान की सिचुएशन को लम्हा मैं स्टडी करता रहा, मैं एनालिस्ट भी हूँ और अमेरिकन हिस्ट्री और अमेरिकन फौज को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। इस वक्त अमेरिकन आर्मी, मरीन, नेटो अफगानिस्तान में जंग पिछले 2 साल से हार चुकी है। ये अपनी पोजीशन, जिनको ये बोलते हैं फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस, उसमें ये पोकर गेम होती है, ताश की। इनके जो सोल्जर्स हैं उनको जीआईज बोलते हैं, हर वक्त ये वो खेल रहे होते हैं, ये बाहर नहीं निकलते, ये बाहर निकलते हैं, ये एम्बुश होते हैं, घात में बैठा होता है पठान इनके लिए। तो अफगान रेजिस्टेंस, ये जो कहते हैं तालिबान नहीं, सब तालिबान नहीं है, पठान या पख्तून जो है उसने कभी भी गैर मुल्की जारियत कबूल नहीं की, वह वो बरतानवी थे, वह वो रूसी थे, वह अब ये अमेरिकन और नेटो। ठीक, बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका हमारे प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। नबी बख्श साहब भी हमारे लाइन पे कशपोर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अभी मैं नियाज़ी साहब से ये पूछना चाहूंगा कि ये जो कहते हैं कि अमेरिका, हम तो शर्मिंदा उस वक्त हो गए थे जब हमारी फौजें रूस के खिलाफ लड़ रही थी। हमारी जो मजहबी जमातें हैं वो तो 50 साल में दाबे खाती थी। आज हम इनको वो कह रहे हैं, अगर हम शुरू से अमेरिका एंटी सोशलिस्ट न होते तो ये हमारे साहब से पूछे। मेहरबानी। ठीक, बहुत शुक्रिया नबी बख्श साहब। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि शुरू से पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो अमेरिका की गुलामी की है। ये बिल्कुल ठीक है इन्होंने। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि देखे ना, ये हमारे सियासतदानों का क्या रवैया है, कभी फ्रेंडली अपोजिशन, कभी सख्त अपोजिशन, और ये अपोजिशन नहीं करते, ये पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं, ये अलफ काट देते हैं अपोजिशन का, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि अलफ क्या है। अगर इन्हें अलफ की हकीकत का पता होता तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का हाल ना होता। और बिल्कुल आपने बात ठीक कही, पाकिस्तान का ये हाल ना होता। हम अगर बरतानिया से आज़ाद हुए थे तो हम अमेरिका के गुलाम हो गए, जो कि आज तक हमने वो गुलामी अपने सर पे मुसल्लत की हुई है, और उसी गुलामी को लेकर हम अब भी चल रहे हैं। और वही बात जो हमारे कॉलर्स ने भी की है, आज की जो APC की मीटिंग है उससे सबकी बहरहाल उम्मीदें कहीं ना कहीं है कि शायद कोई बेहतरी की उम्मीद पैदा हो जाए। अब देख रहे ईरान की बात पढ़ी थी आपने खबर, ईरान कहता है कि पाकिस्तान का दुश्मन मेरा दुश्मन है, लेकिन ईरान की जब इराक से लड़ाई हो रही थी तो हम अमेरिका के साथ थे। बिल्कुल। हम न इराक के साथ थे न ईरान के साथ थे, हम अमेरिका के साथ थे। 65 की जंग में हमारे तैयारे जो थे वो ईरानी अड्डों से उड़कर भारत पर हमला करते थे, और RCD भी थी, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान का जो एक मुआहदा था। अब फिर बनानी चाहिए, मजीद जामी ने भी कल जिक्र किया इसका। और आज़ाद अफगानिस्तान, अमेरिका की गुलामी से आज़ाद अफगानिस्तान जो है वो भी मिलेगा। तो ये 4 मुल्क जो हैं, और फिर चीन भी इसमें शामिल होगा, और मैं समझता हूँ कि भारत भी मजबूर हो जाएगा कि वो घुटने टेक दे। सही। और जैसे कि हम बात करते हैं इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की, अगर वाकई इस मौके पर इस्लामी ममालिक मुत्तहिद हो जाएं, जैसे कि आपने बात की कि चीन भी इसमें शामिल हो जाएगा, तो एक स्ट्रॉन्ग खिता बन सकता है अमेरिका के खिलाफ। देखना, ये मशरिक़ वस्ता नहीं है, ये जनूबी है। मशरिक़ वस्ता में जो करता है अमेरिका कर रहा है। सही। चीन ने एक बात की थी बड़ी अजीब, मैं आपको वो सुनाता हूँ। चीन ने कहा कि पाकिस्तान की वही हैसियत मेरे लिए है जो अमेरिका के लिए इसराइल की है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगर इसराइल के साथ मुआवजा जो है उसको हम पसंद नहीं करते, मगर मिसाल के तरीके के लिए इससे बेहतर बात है नहीं है। चीन का इंटरेस्ट है इस इलाके में, इस खित्ते में, और चीन के अपने मफादात वाबस्ता हैं इस इलाके से। तो चीन कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका की बर्तरी जो है वो इस इलाके में हो, इस खित्ते में हो, क्योंकि इससे चीन को भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान की सरहद चीन के साथ लगती है, और अगर अमेरिका का यहाँ पे ज्यादा जोर होता है तो चीन को भी इससे खतरा है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान के कई लोग हैं कि जो चीन की मुखालफत कर रहे हैं। अच्छा, चीनी नए वज़ीर-ए-आज़म आए हैं और वो कहते हैं जी ये शुमाली वज़ीरिस्तान से गए थे जो दहशतगर्द, उन पे एहतजाज करने आए हैं। मतलब बजाय इसके कि आप इस मौके पर इन हालात में आप इस बात को अप्रिशिएट करें कि चीन की तरफ से हमारी मदद की बात की जा रही है, हम ये बातें करते हैं कि चीन जी अपने तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड करवाने आए हैं, इनसे ये बातें की जा रही है। जनाब, चीनी सफीर जो है भारत में, उसको हिदायत की गई है कि मनमोहन सिंह से मिलो और कहो कि ये मामला जो अमेरिका और पाकिस्तान का है इसमें तुम चुप रहो। इसके बावजूद मनमोहन जो है वो कहता है कि ISI के बारे में जो हम कहते थे वो दुरुस्त है,
दुनिया को आईएसआई के पीछे तो पूरी दुनिया पड़ी है, आईएसआई से सबको खतरात हैं, इसलिए सब उसके पीछे। लेकिन उसके साथ ये खबर आपने पढ़ना थी, जो अमीन फहीम साहब जो तिजारत कर रहे हैं भारत के साथ। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बयानात भी देखे मनमोहन सिंह के और भारतीय हुक्मरानों के, और ये तिजारत भी देखे। ये अमीन फहीम जो है, मैं माफी चाहता हूँ उनके बारे में, ये वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे और बड़ी लड़ाई की इन्होंने, फिर एक मामूली सी वज़ारत जो उस पर ये राजी हो गए, और अब भारत के साथ तिजारत करना चाहते हैं। ये ताजर पेशा आदमी है वैसे भी, और मैं समझता हूँ कि हुक्मरान को ताजर पेशा नहीं होना चाहिए। ये बाकायदा हमारी इस्लाम में भी ये बात है कि जो ताजर होगा, अगर वो हुक्मरान बनेगा तो अपनी तिजारत बढ़ाएगा। बिल्कुल वो अपनी कौम के लिए कुछ करे, मुल्क के लिए कुछ करे, वो अपनी तिजारत बढ़ाने पे ज्यादा फिक्रमंद होगा। अच्छा, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। लास्ट कॉलर है अब्दुल हई साहब है वजीराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आयशा बेटी क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अच्छा, न्याजी साहब को बहुत बहुत सलाम हो। जी वालेकुम सलाम। न्याजी साहब, आप बहुत दबंग आदमी हैं, और आपका जो तबसरा है ये बिल्कुल टू द पॉइंट होता है, और हकायक के 90-95% करीब होता है। और माशाल्लाह आपका तर्ज खातम भी बहुत अच्छा है, और आपका कालम भी मैं पढ़ता हूँ बाकायदगी से, वो भी बहुत अच्छा लिखा होता है। अब असल मौजू की तरफ आते हैं। जी, असल मौजू ये है कि अमेरिका कभी भी हमारे साथ जंग नहीं करेगा, बाकायदा जंग जिसको कहते हैं वो नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि वो जंग के बगैर अपने मकासद हासिल कर चुका है और कर रहा है। इस तरह बिजली की लोड शेडिंग और गैस की लोड शेडिंग के जरिए हमारी मईशत तबाह कर रहा है। ठीक है, डैम वो नहीं बनने दे रहा, इंडिया के साथ मिलकर ये दोनों एक है हमारी तबाही में। डैम वो नहीं बनने दे रहा, ड्रोन हमले करके खुद कुछ हमलों की आज जवाब पैदा कर रहा है। सही। और खुद कुछ हमलों की वजह से हमारी मईशत, हमारा सरमायादार यहाँ से भाग रहा है। और इस बहुत शुक्रिया अब्दुल हई साहब, आपका शायद कॉल इनकी डिस्कनेक्ट हो गई है, क्या कहना चाहिए? ठीक बात की है उन्होंने, मतलब अमेरिका अपने मकासद तो हासिल कर चुका है और कर भी रहा है। देखना कि अफगानिस्तान में उन निहत्थे लोगों ने, जिनके पास न रियासत है न बाकायदा फौज है, उन्होंने मार मार के फुरकस निकाल दिया अमेरिका का। बिल्कुल, और अमेरिका वहां से भागना चाहता है। वियतनाम वालों ने शिकस्त दी अमेरिका को, कंबोडिया ने, कोरिया वालों ने बर्बाद कर दिया इसको। अफगानिस्तान में भी कोई ऐसी फतेह नहीं हुई है अमेरिका को, वो तो नचोड़ रहा है, वो तो आलम इस्लाम के जो वसाइल हैं उनको अपनी तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो अमेरिका बड़ा एक घटिया रवैया है अमेरिका का, और वो इंसानियत दुश्मन रवैया अख्तियार करता है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है। अब देखें ना, अफगानिस्तान में नाकाम हुआ है वो, तो हमसे क्या लड़ेगा वो? जी ठीक कहते हैं, क्यों लड़ेगा? हमारे पास तो बाकायदा फौज है दुनिया की बेहतरीन, 120 एटम बम है हमारे पास। अगर हमारे हुक्मरान खैरत करें तो उनके लेकिन अजमल साहब इस पर ये भी तो कहते हैं ना कि जंगें जो हैं वो हथियारों से नहीं, वो जज्बों से जीती जाती हैं। अगर हमारे पास ये जज्बे आ जाएं तो हम यकीनन अमेरिका के खिलाफ सही तौर पर ये जंग जीत सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात की। देखिए ना, असला के पीछे आदमी होता है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन असला भी इंपॉर्टेंट, आदमी ज्यादा जो उसको चलाने वाला है, जो जज्बा, जो मुसलमानों के अंदर इसके रसूल की आग है, जो आतिश फिशां है इसके रसूल का। खुदा की कसम, ये कई एटम बमों से ज्यादा ताकतवर है, और अमेरिका यही चाहता है कि रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। देखिए ना, हम कहते हैं जदीद इस्लामी और जमहूरी रियासत जो क़ायद आज़म बनाना चाहते हैं पाकिस्तान, हमको इसको ये कठमुलायत के हक में नहीं है, हमको ये मौलवी के हक में नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि सही इस्लामी स्पिरिट, सही इश्क की स्पिरिट जो है, इश्क का जज्बा जो है वो मुसलमानों में पैदा हो जाए। तो फिर जो जज्बे की बात की है, जो बात आपने कही है वो बिल्कुल बहुत अच्छी है, और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिका पाकिस्तान से जंग नहीं करेगा, और जंग के बगैर ही उसने सब कुछ हासिल कर लिया। सही। देखिए ना, रह क्या जाता है, मुशर्रफ को एक फोन किया था कोलन पावल ने, और वो लेट गया था। बिल्कुल। ये सारा कुछ मुशर्रफ, देखिए ना, उसने कहा जी हम तुम्हें पत्थर के जमाने में धकेल देंगे, तो क्या अब हम पत्थर के जमाने में नहीं है? बिल्कुल ठीक है, पत्थर के जमाने हैं, बिजली हमारे पास नहीं है, गैस हमारे पास नहीं है, खाने पीने की चीजें हमारे पास नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान को जो तोरा बोरा बनाया अमेरिका ने, उनको जो पत्थर के जमाने में धकेला, उन्होंने वही पत्थर अमेरिका के माथे पे दे मारे हैं, और हम उसी पत्थरों पर चल रहे हैं, उसी पत्थरों पर हमारे पाँव जख्म है, हमारे दिल जख्म है, और हम कहीं नहीं पहुंचे। तो मैं समझता हूँ कि जब तक ये लोग समझेंगे नहीं,
जब ये लोग खैरत नहीं पैदा करेंगे, दलेरी नहीं पैदा करेंगे, जब तक इनके अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये क़ायद-ए-आज़म के पाकिस्तान की नुमाइंदगी किसी सूरत नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात की। जज्बात जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यकीन अगर हमारे हुक्मरान में वो जज्बात आ जाए पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए, तो पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे आगे खड़ा होगा बाकी मुल्कों की नुमाइंदगी करने के लिए। बहरहाल आप सब कॉलर्स का बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। अभी बढ़ते हैं आज के कॉलम की जानिब। कॉलम प्रोग्राम में शामिल करूंगी अजमल नियाजी साहब का ही, और इसमें बात करते हैं सुरखरू पाकिस्तान और हिना का रंग। नज़र पाकिस्तान ट्रस्ट के ज़ेर-ए-तमाम एक वलवला अंगेज़ इजलास अमरीका के जारहाना बयानात के खिलाफ मजीद निज़ामी साहब की सदारत में मुनक़िद हुआ। जनरल राहत लतीफ़, जनरल रिटायर्ड जुल्फ़िकार अली खान और बाकी लोगों ने इसमें शिरकत की और खिताब भी किया। और मजीद निज़ामी साहब ने कहा कि मुझे शाहिद रशीद ने क़ायद-ए-आज़म की वो तकरीर तलाश करके दी है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ लड़ते रहने का अज़म जाहिर किया, ताआंका वो हमें बहरा अरब में ना फेंक दे। अच्छा, ये बात मैं आपकी पढ़ी थी, आपने बहुत ये क़ायद-ए-आज़म की बात के हवाले से आपने इसमें जो हवाला दिया है कि जब तक वो हमें बहरा अरब में ना फेंक दे तब तक हम लड़ते रहेंगे। ये अल्फाज हैं क़ायद-ए-आज़म के, और ये कोटेशन मजीद निज़ामी ने पढ़ी थी उस इजलास में। मैं समझता हूँ कि देखिए ना, यानी जंग जो है वो मैं जंग के हक में नहीं हूँ, लेकिन जंग आप मुसल्लत कर दी जाए तो फिर आप क्या करें? आप अपनी गैरत के लिए, अपने एहसासों की हिफाजत के लिए, अपनी ज़मीन की हिफाजत के लिए, अपने ज़माने की हिफाजत के लिए आप क्या करेंगे? सही कि खरीदे ना हम जिसको अपने लहू से, मुसलमान को है नंग वो बादशाही। ये जो हमारे हुक्मरान हुकूमत कर रहे हैं, ये अमेरिका की दी हुई खैरात है। ये इनको चाहिए कि अपने दस्ते बाजू से, ये कुव्वत से ये हुकूमत अख्तियार करें, हुकूमत करें, अपने अवाम को साथ लेकर चलें, क़ायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में खैरत के साथ रहें। तो जैसे कि बात कही थी अभी हमने जज्बात की, तो इसमें भी क़ायद-ए-आज़म ने बिल्कुल वही बात की, अज़म और जज्बे की, कि इतना मुसलमान में अज़म और जज्बा होना चाहिए कि वो बगैर हथियारों के भी अगर जंग लड़े तो वो उस जंग को जीत सके। जैसे गज़वा बदर की मिसाल हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल है कि मुसलमान सबसे कम तादाद में थे और काफिर इतनी बड़ी तादाद में थे, उसके बावजूद मुसलमानों ने वो जंग जज्बे से जीती थी। जी। तो अब भी जाहिर है वो मरने के लिए तैयार हो जाते थे। बिल्कुल। और जो मरने के लिए तैयार हो जाता है उसको मारना बड़ा मुश्किल होता है। सही। बुज़दिल को मारना बड़ा आसान होता है, बहादुर को मारना जो है वो आसान नहीं होता है। तो हम बहादुर बने, बुज़दिल न बने, मेरी अपने हुक्मरानों से यही अपील है। इसमें मैंने बात कर दी है, मेरे कारीन इस कालम को पढ़े। हिना का रंग जो है वो हिना रबानी खर की तरफ इशारा है, जो मजीदामी ने तारीफ की थी उसकी। तो मैं हिना रबानी खर से कहूँगा कि वो वज़ीर ख़ारजा के तौर पर ऐसा किरदार अपनाएं कि लोग उसकी तारीफ करें, लोग तारीफ करें, वो नुमाइंदगी करें। आज एपीसी में उसको चाहिए कि वो डट कर बात करे और ऐसी ब्रीफिंग दे कि जिससे अमेरिका के अंदर भी खड़कार जो है वो जाए, तो तब तो है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में जो उसकी तहरीक की है उस तरह की ब्रीफिंग जो है वो यहाँ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपने। भाई कॉलम के बाद अभी बढ़ते हैं इदारे की जानिब। इदारिया शामिल करती हूँ, और जिसमें कि लिखा है कि वज़ीर-ए-आज़म की तलब करदा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम कौमी सियासी कायदीन की शिरकत पर रजामंदी कॉन्फ्रेंस के फैसलों को अमली जामा भी पहनाएं। अमरीकी धमकियों और संगीन इल्ज़ामात के नतीजे में पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में पैदा होने वाली कशीदगी और मुल्क की सलामती से मुतालिक मामलात का जायजा लेने और कौमी यकजहती के इजहार के लिए वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की तलब करदा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज बरोज़ जुमेरात वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुनक़िद हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ और बाकी जमातों के भी सरबराह शिरकत करेंगे। और इसमें यह भी कहा गया है कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पूरी कौम की नुमाइंदा कॉन्फ्रेंस होगी और इसके जरिए पैदा होने वाली कौमी यकजहती और हम आहंगी की फजा से अमरीकी धमकियों के खिलाफ हुकूमती और अस्करी क़यादतों की जानिब से इख्तियार किया गया मौक़िफ़ मज़ीद मजबूत होगा। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यकीनन इनको अपना इतना मजबूत मौक़िफ़ अपनाना चाहिए कि जो अवाम की कौम की तर्जुमानी कर सके। सिर्फ मैं ये बात तशबीह भी अर्ज़ करूँगा कि नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट ने नवाब मजीद आमिर साहब ने खुद यानी हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बात की है, नज़रिया पाकिस्तान की हकानियत की बात की है। ये हकानियत की बात फिर हकानी नेटवर्क की तरफ बात चली जाती है। तो मैं समझता हूँ कि हकानी नेटवर्क उतना बुरा नहीं है। ये तो अमेरिका को बचाने के लिए उसने किरदार अदा किया था। तो शायद अमेरिका का ये रद्द-ए-अमल, ये रवैया ही अमेरिका का ऐसा है कि पहले किसी से अपना काम लेना और बाद में उसको खत्म कर देना। अमेरिका असल में चाहता है कि सब लोग हुसैन हक्कानी बन जाएं,
वो जो अमेरिका में सफीर है वो असल में पाकिस्तानी सफीर नहीं है बल्कि अमेरिकी सफीर है। वो परेशान है कि ये अफगान हक्कानी कौन है कि जो मेरे खिलाफ डटे हुए हैं, वो हुसैन हक्कानी बनाना चाहता है। सही, बिल्कुल। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आज यहाँ मेरे भाई फजल अमान को होना चाहिए था, तो उनको डेंगू बुखार भी हो गया, तो अल्लाह करे उन्हें सेहत। बिल्कुल सईद आसी साहब भी डेंगू बुखार से रिकवर हुए जी, बिल्कुल। और उनकी जगह भी मैं यहाँ हाजिर होता रहा। तो मैं दुआ करता हूँ फजल अमान के लिए कि वो अगला प्रोग्राम जो है वो खुद करें और वो सेहतयाब हों। तो यानी मैं इस पर दर्द दिल नहीं बयान करना होता है, मैं तो मेरे दिल में दर्द है और मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि ऐसा वक्त आए आयशा बीबी जब आपके सामने बैठकर मैं बात कर रहा हूँ और मैं अपने हुक्मरानों की तारीफ करूँ, बिल्कुल, अपने हुक्मरानों के कौमी गैरत की तारीफ करूँ, उनके लिए मैं बड़ी बात करूँ। यानी हर वक्त मैं हुक्मरानों के बारे में ये सोचता हूँ कि पता नहीं ये क्या करेंगे जो हमारी कौमी सालवियत के हक में होगा कि नहीं, जो हमारी कौमी खुददारी के हक में मतलब हम हर वक्त उन पे तनकीद ना करें, ऐसा वक्त भी आए कि हम उनकी तारीफ भी करें। बहुत शुक्रिया अजमल याजी साहब आज के प्रोग्राम में तशरीफ लगे, बहुत अच्छा लगा आपके साथ प्रोग्राम करके। और आप सब कॉलर्स का भी एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आज के प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।